आज हमें पढ़ना है, सब लोग सामने देखें। अब आज हमें पढ़ना है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और हमें पढ़ना है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन नंबर। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, आपको गुणनखंड निकालना हमने सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? हमें पढ़ना है, पहले हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं? अब देखिए परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, बहुत ध्यान से देखिएगा। परिमेय संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम बटे में लिखते हैं। समझ में आ रही बात? काय में लिखते हैं? ओके, पक्का? मान के चलिए हम लिखते हैं 2/5। क्या लिखते हैं? क्लियर है? अब देखिए इसे हम कहते हैं अंश और इसे हम कहते हैं हर। हाँ या ना? एक्चुअली ये हमारा होता है हर, और यही इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है डिनोमिनेटर। क्या कहलाता है? ओके, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ओके, चलिए, तो ये अंश है और ये हर है। तो जब हम संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखें, आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर ऋण में हो तो, धन में हो तो परिमेय संख्या कहती है कि चाहे अंश धन में हो, चाहे ऋण में हो, चाहे हर धन ऋण में हो, इससे हमें कोई लेना देना। ओके, मान के चलिए आप कहते हैं ऋण 2/3, तब भी ये परिमेय संख्या कहलाएगी। आप कहते हैं 5/3, तब भी ये परिमेय संख्या कहलाएगी। आप कहते हैं ऋण के 4/7, तब भी ये परिमेय संख्या कहलाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? सीधा हमारा कहना यह है कि यहां पर हमें एक अंश होना चाहिए और एक हर होना चाहिए। यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आप अंश और हर को अलग अलग लिखें, या माइनस में लिखें या प्लस में लिखें। सीधी बात, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, बस अंक होना चाहिए। माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारा जो परिमेय संख्या है, इसका मेन टारगेट है हर। मेन टारगेट क्या है? क्लियर है? हमारा मेन टारगेट क्या है? ओके, अब ये हमारा टारगेट क्या है? हर। ये हर जो है ना, ये हर जो नीचे वाली संख्या है, ये कभी 0 नहीं होना। समझ में आ रही बात? ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो चलेगा। नहीं आ रही बात समझ में? अंश 0 हो तो चलेगा, लेकिन हर कभी 0। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम देखें, कोई हमसे कह दे कि 5/0 क्या ये परिमेय संख्या है, हम कहेंगे नहीं है। क्या कहेंगे? क्यों नहीं है? क्योंकि हर कैसा है? 0, और हर कभी 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी को हम कहते हैं 0/5, तो ये परिमेय संख्या है। क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? ओके, अच्छा एक बात, 0 नहीं होना चाहिए, और परिमेय संख्या में यानी रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है, कभी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। ये इनकम्प्लीट क्या कहलाता है? यानी अंडर रूट में कोई संख्या नहीं होना। जैसे अगर कोई कह दे 2 और यहां कह दे √3, तो हम कहेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है। ओके, अगर ये केवल 3 होता, क्या होता? 3, तो ये परिमेय संख्या है। पक्का? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? चलिए, तो अब क्या आप बताइए। अच्छा एक बात और, कभी भी जब किसी संख्या के नीचे कुछ ना लिखा हो तो हमेशा उसके बटे 1 रहता है। जैसे हमने यहां लिख दिया 7। क्या लिखा? 7। इसके बटे कुछ नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाए क्या ये परिमेय संख्या है, आप कहेंगे हां है। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके बटे 1 है, ये हमें दिख नहीं रहा, लेकिन बटे में 1 है। पक्का? तो अगर कोई कह दे 7 परिमेय संख्या है, यस है। सुन रहे हो?
5 परिमेय संख्या है? क्लियर है? क्या 0 परिमेय संख्या है? है, क्योंकि 0/1। क्लियर है? और अपॉन में 1 है, 0 नहीं है। लेकिन अगर हम कहते 7/0 नहीं है, 5/0, 1/0, पक्का? कोई डाउट है तो बताइए। हमेशा हर कंप्लीट होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। तो रेशनल नंबर में हम एक बात समझ गए हैं कि जिसमें अंश हो और हर हो। फिर मैंने एक बात कही आपसे कि आपको माइनस प्लस से कोई लेना देना? कोई आपसे कह दे -2/3, बताइए क्या ये रेशनल नंबर है? ओके। कोई आपसे कह दे -5/4 परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। अच्छा, -4/-3 ये है कि नहीं है? क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, ये बता दीजिए 1/2 रेशनल नंबर है कि नहीं है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अच्छा, गणित का एक नियम और है। पहली बात तो जब भी कोई यस और नो में पूछे तो आप इसको भी कहेंगे यस। रेशनल नंबर है यस, रेशनल नंबर है यस, और रेशनल नंबर है यस। ओके? लेकिन गणित का एक नियम और है, कभी भी माइनस नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं आ रही बात समझ में? माइनस कभी भी नीचे नहीं होना। जितना बोला जाए आप बोला करो मुंह से, ठीक है? माइनस का चिन्ह कभी भी नीचे। क्लियर है? अब कैसे होगा भाई ये देखें। आपने कहा 4/5। क्या कहा? किसी ने आपसे कहा कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, आपने कहा हां है। क्लियर है? लेकिन गणित एक बात और कहती है कि कभी भी माइनस का चिन्ह नीचे नहीं होना। अब क्या करेंगे आप? अच्छा, ये बताइए 4 काय का है, 4 काय का है, प्लस का है कि नहीं है? और 5 काय का है? पक्का? हमें इस माइनस को यहां से उठाना है और इसे ट्रांसफर कर देना है ऊपर। हाँ या ना? क्लियर है? अब बताइए 4 के आगे कितने साइन हो गए? एक प्लस का और एक। हमने आपको सिखाया है कि अगर एक संख्या के आगे 2 साइन हो जाएं तो दोनों का टकराव हो जाएगा। दोनों को क्या हमने ये सिखाया है कि सेम जाति का, एक ही जाति का टकराव हमेशा धन और अलग अलग जाति का टकराव हमेशा। सिखाया है कि नहीं सिखाया है? तो क्या हम ऐसा कह दें कि ये माइनस आएगा, -4/5 आएगा? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? और देख लेते हैं, और देखते हैं। हमने कहा -2/-3। क्या कहा हमने? या हिंदी में कहें तो -2/3। क्या कहे? क्लियर है? अब कोई कहे ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन जब इसे सोल्व करने निकलेंगे तो गणित कहती है कि ऋण का चिन्ह कभी नीचे। क्लियर है? तो ये यहां से ऋण का चिन्ह हटाओ और कहां लगा दो? अब ऊपर कितने चिन्ह हो गए? दोनों काय के हैं? एक ही जाति के हैं, टकरा जाएंगे। एक ही जाति का टकराव हमेशा धन होता है। दोनों टकराएंगे, आएगा धन के 2/3। क्या आएगा? क्लियर है? क्या आएगा? नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक। और देखो आप यहां पर कोई डाउट अभी? अच्छा, फिर से जवाब देना हमें। -4/5, -3/2, 7/4,
और 5/6। अब एक बात बताना, क्या ये रेशनल नंबर है? परिमेय संख्या है? ये लेकिन इन चारों में से आपको एक संख्या दिख रही होगी, ये दोनों धन के हैं। ये दोनों के नहीं हैं? पक्का? क्लियर है? दोनों कैसे हैं? तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश भी धन का हो और हर भी धन का हो। क्या कहा हमने? जिसका अंश भी धन का हो। क्लियर है? क्या कहते हैं? भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न, यानी फ्रैक्शन नंबर। नहीं आ रही बात समझ में? तो परिमेय संख्या के अंदर ही भिन्न आती है, और ये भिन्न यानी फ्रैक्शन नंबर कहलाती क्या है? जब अंश भी धन का हो और हर भी धन का हो। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये बताइए कि भिन्न का उपयोग हमारे जीवन में क्या है? भिन्न का है ना, फ्रैक्शन नंबर का। काय का? अरे क्लियर है? फ्रैक्शन नंबर का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है, हर जगह बंटवारा। जब भी किसी चीज को आप लेते हैं, यूज करते हैं, आप देखें, जैसे आपके पास मान के चलते हैं ये कोई जमीन थी और ये 3 एकड़ थी। कितने एकड़ थी? और इस 3 एकड़ में से ये 1 एकड़ जमीन आपको मिल गई। 3 एकड़ में से 1 एकड़ जमीन आपको मिल गई। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो हम कहेंगे कि टोटल हमारे पास 3 थी, टोटल हमेशा नीचे, टोटल हमेशा 3 में से मिली कितनी? 1। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये भिन्न बन गया 1/3। क्या? नहीं आ रही बात समझ में? और देखें जरा, और अच्छे से बता दे रहे हम आपको। अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि भिन्न को हम कहते हैं कि टोटल हमेशा कहां? नीचे। टोटल कहां? टोटल हमेशा नीचे, और उसमें से जितने आपको मतलब है उसको ऊपर। जैसे आप देख रहे होंगे यहां पर 9 पत्तियां हैं। कितनी पत्तियां हैं? है ना? 9 में से आपको ये 6 दिख रही होंगी जो डार्क में है, यानी छाया में है, और ये 3 दिख रही होंगी कि उजाले में है। अगर कोई कहते कि डार्कनेस क्षेत्र बताइए, तो हम कहेंगे कि टोटल कितनी है? 9। बोलो रे, है कि नहीं है? और 9 में से 6 डार्कनेस है। 9 में से 6 कैसी हैं? क्लियर है? तो कोई कहे डार्क का हिस्सा बताइए, हम कहेंगे 6/9। 6/9 का मतलब है 9 में से 6। 9 में से, अच्छा ये दोनों कट रहे हैं कैसे? बोलो रे। 3 दूनी 3 तिरका, मतलब ये निकला 2/3। क्या मतलब निकला? क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब यहां देखिए हमारे पास ये बॉल हैं। अब इन बॉल में से देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 चेम्बर हैं। क्या नहीं है? 1 2 3 4 5 चेम्बर हैं। क्या नहीं है? पक्का? क्लियर है? 5 चेम्बर में से 4 डार्क हैं। 4 कैसे हैं? क्लियर है? तो यहां पर हम कहेंगे 5 में से 4, है ना? या ऐसा कह दें उल्टा। देखो, 15 बॉल से कुल 3 6 9 12 15। अब देखना, 15 में से 12 डार्क हैं। 15 में से 12, देखो जरा, 3 चौके 12, 3 5 15, 4/5। 5 में से 4।
नहीं आ रही बात समझ में? कोई कहते नहीं उजाले वाली बताओ, तो हम कहेंगे उजाली वाली है 15 में से 3। नहीं आ रही बात समझ में? पहले आपको समझना होगा। देखो अब ये देखो कितने चेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 10 चेंबर हैं। अब देखिएगा जरा ध्यान से कि अगर हम इसे डार्क कर दें तो आपसे पूछा जाए डार्क चेंबर बताइए, आप कहेंगे 10 में से 1, यानी 1/10। क्या कहेंगे? क्लियर है? अब क्या कहेंगे? 2/10 कट रहा है। कैसे? 2 का ऊपर भाग 2 एकम, 2 का नीचे भाग 2 पंचे। हाँ या ना? फाइनली कितना आया? 1/5। क्या आया? नहीं बनेगा। अब ये डार्कनेस वाला बताइए, 3/10, 3/, लेकिन हम नॉन डार्क कहें तो देखें जरा क्या आएगा? 7/10। सुन रहे हो? क्लियर है? कुल स्थान है 10, उसमें से डार्क कितने नहीं है? 7। तो अब मुझे लगता है ये बन जाएगा। अब जितने बढ़ते जाएंगे देखो जरा, क्लियर? पक्का। अब देखो जरा और देखो कितने, 1 2 3 4। क्लियर है? कुल आपके पास कितने हैं? 4। अब डार्क बताओ। 1/, अब डार्क बताओ। 2/4 मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 1/, अब डार्क बताओ। हाँ या ना? लेकिन ये जो डार्क नहीं है, अगर इसका भिन्न पूछा जाए तो 1/4। नहीं आ रही बात समझ? गलत, बहुत सुलझी हुई चीज है। 4/4, 1, 4 का ऊपर भाग 1 बार, 4 का नीचे भाग। चलो और देखो कितने त्रिभुज दिख रहे तुम्हें? 3 दिख रहे। 1 2 3 4, 4 नहीं दिख रहे रे? दिख रहे क्या नहीं दिख रहे? एक लाल है, एक नीला है, 2 पीले हैं। नहीं है? हैं क्या नहीं है? चलो बताओ, रेड वाले का भिन्न बताओ। 1/4, 4 में से 1, 4 है ना कुल? चलो ब्लू वाला बताओ और येलो वाला बताओ। 2/, बहुत बढ़िया, मतलब आपको बात समझ में आ गई है। हाँ बोलें कुछ? बेटा सुनो, पहली बात, सबसे पहले बोलना सीख लो। बोलने में, कहने में, पूछने में, बताने में, हर चीज के मूवमेंट अलग अलग होते हैं। जब हम किसी को बुलाते हैं तो आवाज कुछ और कहती है, जब हम किसी से पूछते हैं तो बात कुछ और कहती है ना? तो थोड़ा सा पहले नंबर अपना बैलेंस करना सीखो। चलिए अब बताओ जरा, 1 मिनट, कुल कितने हिस्से हैं इसमें? एक बताओ। 1 2 3 4 5 6। किसी भी एक को यदि डार्क कर दोगे तो आएगा 1/6। 2 को डार्क कर दोगे तो, 3 को कर दोगे तो ओके नहीं बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये ग्रीन, ये वाला बस। 1 2 3 4 5 6 7, 3/7 नहीं बनेगा। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 खाने हैं। अब बताओ, अब क्लियर है? चलिए यहां देखें। अब एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। ये 50 हो गए स्टूडेंट। क्या हो गए? हाँ या ना? अब इसमें से 30 लड़के हैं। क्या? हाँ या ना? तो लड़कियां कितनी हैं? 20 लड़कियां हैं। चलिए 20 लड़कियां हो गई। पक्का? अब हमसे कहा गया कि लड़कों का भिन्न बताइए, तो हम कहेंगे 50 में से 30। ओके?
नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अच्छा लड़कियों का भिन्न बताइए। 20/50, 50 में से 20। नहीं आ रही बात समझ? क्लियर? बहुत मजेदार चीजें हैं, देखना जरा, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। अब देखें जरा, एक यहां लिखा है सम भिन्न, एक होती है सम, एक होती है विषम। ये इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसका मतलब है सम यानी रियल, हा या ना, रियल, और विषम यानी वर्चुअल। रियल मतलब जो दुनिया में वास्तव में है, और वर्चुअल माने है नहीं है लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसा है। सही है? अच्छा, दुनिया में रियल भिन्न क्या है? अरे रियल भिन्न ये है जो हो सकता है। अब हो क्या सकता है? तुम्हारे पास 4 एकड़ जमीन है, तो भैया तुम किसी को 4 में से 1 दे सकते हो, ये रियल है। या 4 में से 2 दे सकते हो, ये भी रियल है, हाँ या ना? 4 में से 3 दे सकते हो, ये भी रियल है। या 4 में से 4 ही दे दो, ये भी रियल है। लेकिन कोई कहे है 4 एकड़ और दे रहे हो 5 एकड़, संभव है? बात संभव है? तो जितना घटनाएं हो सकती हैं इन्हें कहते हैं रियल फ्रैक्शन। सुन रहे हो? और इसे हम हिंदी में कहते हैं विषम, या इसी को हम कहते हैं वर्चुअल। अब आगे बात समझ में क्या नहीं आ रही है? जब कभी आपको लगे, अब देखना जरा, यहां पर किसी ने हमसे कहा कि भैया निम्न में से सम बताओ। अब यहां सम का मतलब रियल है, सम यानी रियल, विषम यानी हाँ या ना? अच्छा ये बताइए 6/5 सम है कि विषम है? विषम है। चलिए 3/6 सम है। 2/6 क्या है? सम है, क्योंकि 6 में से 2 मिल सकता है। चलिए ये बताइए 4/8 क्या है? सम है, पक्का। चलिए ये बताइए 5/10 सम है, ऐसा हो सकता है। 6/7 सम है, ऐसा हो सकता है। 7/8 ऐसा हो सकता है। अच्छा 3/8, 2/10, 2/3 सम है। 6/7, 5/7, 5/2 विषम है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। 11/3 विषम है। 6/4, 3/7 सम है कि विषम? सम है। 2/4, 6/5, 3/2, 4/7, 5/3, 15/8 बोलो। 15/8, 8 में से कोई को 15 मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, पक्का? सम विषम सम है भाई। चलो अब ये सम और विषम है क्या, इसका क्या यूज है देखना जरा। आपने जब भाग दिया था, ध्यान रखना, अच्छा जितनी चीजें सही बटे में लिखी होती हैं इन्हें हम कहते हैं मिश्र भिन्न या कंपाउंड फ्रैक्शन नंबर, है ना? जैसे आपने लिखा 2 सही 1/2, है ना? मिक्स फ्रैक्शन नंबर है ये। कैसा है? या कंपाउंड फ्रैक्शन नंबर कहते हैं या मिक्स फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, बात एक ही है। सुन रहे हो? अच्छा एक बात अब आप याद करो, हमने आपको एक चीज सिखाई थी, भाग देना। क्या सिखाया था? अरे क्लियर है? क्या सिखाया था? ओके, जब भाग देना हमने सिखाया था तो हमने आपको सही बटे वाला भी सिखाया था। जितने बार पूरा भाग जाए वो सही,
हाँ या ना? जितने बार पूरा भाग जाए वो सही, और नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। बताइए, नहीं सिखाया था? अच्छा, फिर और आगे बढ़े तो हम दशमलव लगा देते थे, नहीं लगाते थे? बोलो यार, लगाते थे। तो सुनो जरा, अगर डायरेक्ट लिखा है, मान लेते हैं 7/3, क्या? इसे कहते हैं साधारण भिन्न। 7/3 भिन्न है, डायरेक्ट नहीं आ रही बात समझ में? वो एक बात अलग है कि सम है कि विषम है, मैटर अलग है, लेकिन एक बात तय है कि ये भिन्न है और सिंपल है, अंश है और हर है। ये बात की बात है, जब कोई पूछे कि सम महीने के विषम, वो बात अलग है। अब इसका मतलब है हमें ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना है। ओके, ये तो सीखा है हमने। हम कहेंगे 3 दूनी, कितना बचा? नहीं बचा, अरे बचा है। तो अब हमारा हो गया 2 सही 1/2, 3, 2 सही, और इनको बदल देना है। 2 सही 1/3, ये हो गई मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न बेटा, धीरे धीरे आप देखना, बिल्कुल एकदम पक्के हो जाओगे। क्या हो गई ये? मिश्र भिन्न। सुनाई नहीं दिया? क्लियर है? अब आपने भाग दिया था 7 में 3 का, 3 दूनी 6 बचा 1। आपने कहा था कि 2 सही 1/3, लेकिन अगर हमें दशमलव चाहिए होता तो हम कहते कि अब हमारे पास उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? क्लियर है? और दशमलव रखने का हमें पावर मिल गया, तो हम कहेंगे एक बार में 1 0। एक बार में कितने हो गए? बोलो रे। 3 त्रिका, कितना बचा? फिर एक बार में 1, नहीं सिखाया? एक बार में 1 0, कितने हो गए? 3 त्रिका, कितना बचा? फिर एक बार में 3 त्रिका, कितना बचा? 1। अब जरूरत नहीं, अब जरूरत, तो अब हम कहेंगे 2.333, और इसे कहेंगे दशमलव भिन्न। क्या कहेंगे? तो भिन्न 3 तरह की, एक साधारण भिन्न, एक मिश्र भिन्न और एक दशमलव भिन्न। ओके, और हमें एक दूसरे में बदलना आना। देखें जरा आप, अब आ गए हम। देखो जरा, ये मिश्र भिन्न दी है, क्या दी है? ये क्या लिखा है? 1 सही 2/3। क्या क्या कहा? क्लियर है? अब हमें इसे भिन्न बनाना है। क्या बनाना है? तो हमें क्या करना है? इन दोनों का करना है गुणा। इन दोनों को जितना आए ऊपर वाले को जोड़ देना है, ऊपर वाले को। तो आप कहेंगे 3 एकम, 3 एकम, कितने आए? 3। 3 में 2 जोड़े 100 हो गए 5/3। क्या हो गए? मिश्र भिन्न काय में बदल गई? साधारण भिन्न में बदल गई। मिश्र भिन्न काय में बदल गई? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब कोई कहता कि नहीं, आप साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। क्या कह रहे हैं? तो हम कहते 5 में भाग काय का? 3 एकम, कितने बचे? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? 100 हो गए 1 सही, हाँ या ना? भाग दे तो सही बटे, सही बटे तोड़ दो तो बटे। कितने लोग कहते हैं कि सही बटे बनाते हमसे बन जाएगा। सही बटे कैसे बनाओगे? भाग दोगे,
कैसे बनाओगे? क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? देखें और सुनो, अब इसी को आगे ले जाओ। अब उतारने के लिए कुछ बचा, 3 एकम 3 बचे 2 का लगाओ, दशमलव हो गए 20, 3 18 बचे। क्लियर है? 20 3 बचे 2। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? और देखो, ये देखो, 2 सही 1/7, 2 सही 1/, कैसे तोड़ोगे? 7 दूनी 7 दूनी 7 दूनी, जितने आए ऊपर वाला जोड़ देना है। 7 दूनी 14 और 1 15/7 बदल गए। अब फिर वही बात, सही बटे बनाना, एक चेंज करना आना चाहिए। तो ऊपर वाले में काय का भाग देना? 15/7, 15/7 दूनी कितना बचा? 2 सही 1/7, 2 सही 1/7 बदल गया क्या? नहीं बदला। अब उतारने के लिए कुछ बचा है, कारक हो गए, कितने हो गए? 7 एकम, कितने बचे? 30, 7 चौके, अरे क्लियर है? कितने बचे? फिर एक बार में 0, क्योंकि दशमलव रखने के बाद हमारे पास हर बार एक 0 रखने का पावर आ जाता है। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अगला 13/7 नहीं बनेगा। ये मिश्र भिन्न नहीं बना लोगे? नहीं बना पाओगे? बनाओ। एक सही पक्का, क्योंकि एक बार भाग गया होगा। 7 एकम 7 बचे 6, एक सही 6/7 पक्का। दशमलव भिन्न बनाओ। अब उतारने के लिए कुछ नहीं, दशमलव रख दो, हो गए 60, 7 8 56 बचे 4, हो गए 40, 7 पौना 35 बचे 5, हो गए 50, 7 7 49। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। कितने लोगों ने किया है? बेटा मेहनत करोगे तो बनेगा, बाजू वाले का इंतजार करोगे नहीं बनेगा। 6/8 रुको, अरे कहां एक सही भाग जाएंगे? नहीं, 6/8 2 मिनट नहीं जाएगा। 0 बार 0 बार 0 आए 6 बचे, लेकिन कभी भी 0 सही नहीं लिखा जाता, इसलिए आप कहेंगे कि ये सही बटे नहीं बनेगा। क्या कहेंगे आप? क्योंकि 0 सही 6/7, 0 सही लिखा नहीं जाता। लेकिन क्या हम दशमलव बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे? देखो जरा, फिर से भाग दे रहे। 6 में कितने का? 8 का। 6 में कितने का? कितने बार भाग जाएगा? 0 बार 0 आए 6 बचे। अब क्या उतारने के लिए कोई संख्या है क्या? कारक है, कितने हो गए? 8 7, कितने बचे? कितने हो गए? 8 पंचे और 40 में से 40 गए, सो खत्म। कितने आ गए? 0.75। नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं कि सर हम सही बटे भी बना लेंगे, दशमलव भी बना लेंगे हम, और ये भाग देना तो पहले से बन रहा है। नहीं बन रहा है? चलो 4 सही 1/5, पहले आप सही बटे तोड़ो। कितना? 4 पंचे 20 और 1 21/5। अब दशमलव बनाओ। चार 4.2 खत्म हो गया। फिर नहीं बना है। कितने लोगों से बना है?
3 सही 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7/2, 7/2 को दशमलव बदलो। चलो 3/5, 3/5 को सही बटे में बदलो, 3/5 को सही बटे में बदलो। नहीं बदलेगा क्योंकि 0 बार भाग जाएगा। चलो तो दशमलव में बदलो। नहीं बनेगा। चलो 4/8, सही बटे तो बनेगा नहीं, सीधा है, 0 बार भाग जाएगा। कितने बचे? 4। अब दशमलव रखे सो हो गए 40, 8 पंचे 40। पक्का? क्या लिखा है? बोलो रे। 3 बटे, सही बटे बनाओगे? बनाओ सही बटे। सही बटे नहीं बनेगा, दशमलव बनाओ। इतनी देरी लग गई, 3 में भाग देना है, काय का 4 का, 0 बार गया, 0 आया, कितने बचे? अब उतारने के लिए कुछ नहीं, सुखा रख दिया। दशमलव कितने हो गए? 30, 4 7 28, कितने बचे? हाया ना, कितने हो गए? 20, 4 पंचे 20, 0.75। क्लियर है? जल्दी बताओ, 5/6 को सही बटे बना लोगे? बनाओ। अरे जोरदार आवाज। बना लोगे कि नहीं? बनाओ। 5/6 को सही बटे बनाओ। नहीं बनेगा। चलो दशमलव बनाओ। 0 बार भाग जाएगा। 5 बचे 50 हो गए, 6 8 48 बचे, 2 हो गए 20, 6 3 18 बचे, 2 हो गए 20, 6 3 18 बचे, 2, 0.833। चलो और जल्दी सवाल करो, जल्दी। 6/4 सही बटे बनेगा? 1 सही 2/4, 1 सही 2/4, 2/4 को भी काट दो, 2 1 हम 2 सॉरी 2 दूनी 4। क्लियर है? काट दो। 7/5 सही बटे बनाओ, 7/5 सही बटे बनाओ। बनेगा? हाँ 6/8, 6 चलो एक काम करो रैंडमली, चलो एक काम करो, ये बनाओ, सही बटे तोड़ो, सही बटे तोड़ो। 8 या 24, 24 में 5 जोड़े 100, 29, 29/8 क्या आया? क्या आया? आया है 29/8 को दशमलव बनाओ। 29 में भाग दे दो 8 का, 8 या 24 बचे 5, उतारने के लिए कुछ नहीं है, सो लगाओ दशमलव। 3.625। क्लियर? अरे क्लियर है? अगला सवाल, 4 सही 4/7, 4 जोरदार आवाज, जोरदार आवाज। 7 चौके 2804, 32 32/7। क्लियर है? चलो भाग दो, भाग दो। ठीक, नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा। और आगे 5 सही 3/8, 8 पंचे 40 और 3 43/8, 43 8 बटे को फिर से रिवर्स बनाइए, सही बटे और दशमलव, सही बटे और दशमलव बनाइए। चलो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं,
कि क्या आपसे सही बटे बनाते बनेगा, सही बटे तोड़ते बनेगा? अगर कोई कहे दशमलव लगाइए तो बनेगा। दशमलव लगाने में क्या करना, कुछ नहीं, सीधा क्या देना है, भाग। क्या देना है, और भाग देने में जितने बार भाग जाए देना, और जब कुछ उतारने के लिए ना बचे उसको क्या लगा देना, दशमलव। और दशमलव के बाद हर बार में एक जीरो। सही है? कोई डाउट? कोई डाउट? अब हम पानी पी करके आ रहे हैं और इसके बाद हम आपको दशमलव हटाना और दशमलव लगाना, क्योंकि अभी सुने सुने, अभी हमने क्या कहा, मिश्र भिन्न को भिन्न में बदला, भिन्न को दशमलव भिन्न में। अब दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न को, हाँ या ना? क्लियर है? बस 2 मिनट में हम आ रहे हैं, इसके आगे हम बात कर रहे हैं।
चलो शांत रहो बिल्कुल। चलो यहां देखिए, अब एक चीज और बची है मात्र, वो बचा है दशमलव लगाना और दशमलव हटाना। तो देखो, एक तरीके का दशमलव तो हम लगाना सीख चुके हैं, सीधा भाग देना। जैसे किसी ने हमसे कह दिया 5/4 में दशमलव लगाओ, तो सीधा 5 में काय भाग दे देना, 4 का। जितने बार पूरा भाग जाए दो, जब उतारने के लिए कुछ ना बचे तो का लगा दो, दशमलव। ये तो हम सीख गए हैं, हाँ या ना। देखें, अब जरा दशमलव हटाना और सिंपल दशमलव लगाना और सीख जाए, फिर कल से हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना। देखें, कहीं लिखा है 4.145, क्या लिखा है? क्लियर है? क्या लिखा है? ओके, चलिए, बटे दशमलव हटाना है तो कितना? 1, और दशमलव के बाद पीछे से अंक गिनना है, 1 2 3, सो 1 2 3। आपको ऐसा कर देना है, ये दशमलव हट गया। नहीं बनेगा? कोई ने हमसे कह दिया 2.5, सुन रहे हो? दशमलव का कितना? 1, दशमलव के बाद 1 अंक। क्लियर है? कितने हो गए? 25/10। काय से कट रहे? 5 से। नहीं कट रहे? बोलो रे। 5 5 दूनी। क्लियर है? देखो, भिन्न में बदल गया क्या? नहीं बदल गया? दशमलव को काय में बदल दिया? भिन्न में। अब कोई कहे सही बटे में बदलो, सब 5 को काय भाग दे देंगे। 2 दूनी 4, बचा कितना? 1, 2 सही 1/2 नहीं कह देंगे? तो क्या आपसे दशमलव हटाते बनेगा? अब देखना जरा, 1.35 बटे 1.7। सुन रहे हो? हमेशा याद रखना, नीचे का दशमलव ऊपर अलग करना है और ऊपर का दशमलव नीचे अलग करना है। सुन रहे हो? क्या कहा हमने? ऊपर का दशमलव नीचे, नीचे का दशमलव ऊपर। जैसे हमें यहां लिख देना है गुणित दशमलव का कितना? 1, और दशमलव के बाद 1 अंक। यहां कहना है गुणित दशमलव का 1, 1 और 1 2। पक्का? अभी हम बाद में बताएंगे कि गुणा कैसे होगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं का गुणा हम पढ़ेंगे, वहां हम बताएंगे कैसे गुणा करना है। लेकिन दशमलव नीचे का दशमलव कहां अलग होगा? ऊपर। ऊपर का कहां? नीचे। कोई ने हमसे कह दिया 6.25 बटे 1.743। क्या करेंगे? गुणित 1 1 2 3 गुणित 1 2, बस। नहीं आ रही बात समझ में? अब दशमलव लगाना, तो लगाने के लिए हम एक चीज तो सीख चुके हैं कि हमें सीधा भाग देना है। लेकिन कभी कभार अगर ऐसा हो, जैसे किसी ने कह दिया 135/10, क्या कह दिया? अच्छा देखिए, 10 की जगह कुछ और होता, मान ले 8 होता, क्या होता? तो हम 135 में काय का भाग दे देते? 8 का। क्लियर है? जब तक भाग जाता वो सही। सुन रहे हो?
और जब उतारने के लिए कोई अंक नहीं बचता तो हम क्या लगा देते? दशम। ओके, नहीं बनेगा। क्लियर है? लेकिन 10 हमारे पास कितने जीरो हैं? एक अंक बाद दशमलव। ठीक है, चलो अगर ये होता 225 बटे 100, 1 2 क्लियर है? ये खत्म, 2.25। क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। लेकिन अब 2 हो गया, मान के चलो हो गया 253 बटे 1000। सुन रहे हो? हम कहेंगे 1 2 3, 1 2 3। अब दशमलव के आगे कुछ नहीं, सो जीरो। नहीं आ रही बात सुन में? दशमलव के आगे कुछ नहीं, सो जीरो। लेकिन अगर कोई हमसे कह देता 4 बटे 100, क्या कह देता? हमें कितने अंक बाद दशमलव रखना है? 2। हमारे पास कितना अंक है? 1। कितना है रे? तो हम 4 को क्या 04 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं? 4 और 04 में कोई अंतर है? अब कितने अंक हो गए? 2। 1 और 1 2, 1 और 1 2, 0.04 हो गए 0.04। नहीं आ रही बातों में? हमने कहा 137 बटे 10,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है? हाँ या ना? नहीं बनेगा। क्लियर है? भैया आपको जब भी दशमलव रखना हो और आपके ये लिखिए 2 बटे 1000। 1 2 3, हमारे पास कितना अंक? 1 2 और चाहिए, आगे रख दो। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही? तो बनेगा। और अगली बात, अगर कभी कहीं लिखा हो 2.5, आप हमेशा एक बात याद रखिए, सबसे आगे आप जितने चाहे जीरो बढ़ा दो, गणित को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, दशमलव के बाद आप जितने जीरो बढ़ाना उतने बढ़ा दो। अरे 0 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आ रही बात सुन में? जैसे अगर कहीं लिखा है 1.3, तो आप लिख सकते हो 1.30। दशमलव के बाद सबसे पीछे आप कितने भी जीरो बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीच में नहीं बढ़ाएंगे आप। अगर आपने दशमलव नहीं, जैसे 3 है, अब 3 को 30 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 और 30 में अंतर है। 3 और 30 में अंतर है। लेकिन अगर आप 3 लिख के दशमलव लगा दें, तो आप जितने चाहे जीरो रख दो। नहीं आ रही बात सुनिए? कहीं लिखा है, अब देखना, कोई आपसे कह दे 2.3 या 30 और यहां कह दे 2.6। अब कोई आपसे पूछे कौन बड़ा है, तो जो गणित नहीं जानता वो कहेगा ये 2 रुपया 6 पैसा, ये 2 रुपया 30 पैसा। गलत। आप यहां कितने अंक हैं? 3 अंक किसको दिख रहे हैं? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? क्लियर है? तो यहां पर भी पहले 2 अंक बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि हमें दशमलव के बाद जीरो रखने का पावर है नहीं है। अब जो 3 30 थे और ये कितने थे? 6, लेकिन एक्चुअली ये थे कितने? 60। तो अब ये 2 रुपया 30 पैसा। हाँ या ना? कई बार क्या होता है, किसी ने परीक्षा में पूछा 5.38 और 5.8, बताओ कौन बड़ा है? मूर्ख आदमी कहता है 5.38। अरे भैया पहले ये 2 अंक तो बनाओ। कितने हो गए? नहीं आ रही बात सुन?
पक्का? अगर कहीं 3 अंक होते, देखो हमारी बात, अगर कहीं लिखा होता 5.337 और यहां लिखा होता 5.8, तो यहां कितने अंक हैं? 3। सो यहां भी करो 3, सो जे होगा 5.337, जे होगा 5.800, जे बड़ा है। नहीं आ रही बात? से आ रही है क्या? नहीं आ रही है? पक्का? क्लियर है? एक बात और बहुत बारीक, कोई आपसे कह दे 337.178 में इकाई का अंक बताओ क्या है? इकाई का अंक 7 है। दशमलव के बाद कभी इकाई दहाई नहीं होता, यहां इकाई दहाई नहीं होता, ये इकाई है, दहाई है, सेक। ठीक है? और अब इसके बाद कल हम पढ़ेंगे बड़े वाली संख्याओं का जोड़ना और घटाना। कल की क्लास अगर गोल करोगे तो गलत कभी नहीं बनेगी, ये तय है। अब आपके ऊपर है, क्लास गोल करना हो तो कर देना। ओके, थैंक यू। भैया भैया प्लीज प्लीज शांति से निकलो जरा, यहां पर बात कर रहे हैं फोन पे हम, प्लीज।